करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आज सौगात दिल्ली वासियों को मिल रही है। अशोक विहार दिल्ली से ये तस्वीरें, जहां पर झुग्गी वासियों को आज फ्लैट की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौंपी जा रही है। 1600 से ज्यादा ये फ्लैट्स हैं जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि जे क्लस्टर निवासी जिनके लिए जो लाभार्थी हैं उन्हें ये फ्लैट्स डीडीए की तरफ से निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सौंप रहे हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट जो बनकर तैयार हुए हैं। और वहीं जो लाभार्थी परिवार हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मुलाकात की, क्योंकि एक बड़ा बदलाव उन तमाम परिवारों के जीवन में आता है जब झुग्गी से निकलकर उन्हें रहने के लिए एक शानदार घर यहां पर मिले। और ये फ्लैट्स जो बनकर तैयार हुए हैं उन परिवारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक विहार दिल्ली में ये मुलाकात इस वक्त यहां पर करते हुए। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली को 4,500 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात यहां पर इस बार दी जा रही है। और ये फ्लैट के अंदर का दृश्य है जो इन तमाम लोगों को, लाभार्थियों को दिया गया है। शानदार फ्लैट्स बनाकर तैयार किए गए हैं जिसमें इन तमाम वो लोग जो अभी तक झुग्गियों में अपना रहना कर रहे थे उनके लिए ये फ्लैट्स बनाए। और उन परिवारों के साथ, उन लाभार्थियों के साथ भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की और साथ ही साथ उन्हें शुभकामनाएं दी उनके नए घर के लिए, क्योंकि दिल्ली में अब उनका अपना आशियाना होगा, उनका अपना घर होगा। और साथ ही जो 4,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स है उसमें न सिर्फ ये फ्लैट्स जो इन तमाम लोगों को दिए गए हैं, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पीएम मोदी लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे, उससे पहले उनसे बात करके उनका मनोबल बढ़ाते हुए। और ये बहुत बड़ी बात है, नए साल के अवसर पर उन गरीबों को उनके सिर पर छत देना जो झुग्गियों में रह रहे थे, जो कड़कड़ाती सर्दियों में ठिठुरते थे, गर्मी में परेशान होते थे, अब उनके सिर पर छत होगी, पक्का मकान होगा। 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्हीं फ्लैट्स का अंदर से दौरा करते हुए पीएम मोदी दिख रहे हैं, एक एक चीज का तरीके से, एक बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं कि कहां पर कौन सा कमरा है, कहां पर वॉशरूम है, क्या व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को जरा सी भी परेशानी ना हो। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट है जिसकी चाबी सौंपी जाएगी। 1675 फ्लैट्स का पीएम उद्घाटन करेंगे। लाभार्थियों से पीएम मोदी ने बात भी की है। पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी स्वाभिमान अपार्टमेंट के लाभार्थियों को चाबी सौंपने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा तोहफा है नए साल के उपलक्ष्य पर दिल्ली की उस जनता को जो गरीबी की मार झेल रही थी और झुग्गी झोपड़ी में रह रही थी। और चलिए बात करते हैं संभल की, जो बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। संभल का जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद लगातार और गहराता जा रहा है, क्योंकि अब सर्वे रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर दी गई है एक सीलबंद लिफाफे में। और जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं उसमें सनातनी सबूत होने का जिक्र किया जा रहा है। एक सीलबंद लिफाफा, जी हां, एक सीलबंद लिफाफा जो चंदौसी कोर्ट में दाखिल किया गया है, सबमिट किया गया है। उसी सीलबंद लिफाफे में वो साक्ष्य मौजूद हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दरअसल संभल में जो जामा मस्जिद है जिसको लेकर ये पूरा विवाद है, जिसको लेकर बीते कई समय से दावे किए जा रहे थे, वो दावे मजबूत है। और इन्हें मजबूती इसलिए और मिलती जा रही है क्योंकि सनातनी सबूत होने का जिक्र किया जा रहा है कि इस लिफाफे में सनातनी सबूत है। वो सनातनी सबूत जो इस तरफ इशारा करते हैं कि जामा मस्जिद का ढांचा जिस तरीके का बनाया गया है वो उसमें मंदिर होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि सनातन की निशानियों को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट देखिए। साठ तस्वीरों से खुलेगा हरिहर मंदिर का राज। 1200 तस्वीरों से ढूंढे गए प्रमाण।
50 से ज्यादा मिले फूल के निशान। घंटे को लटकाने वाली जंजीर का मस्जिद में क्या काम? और जो पिक्चरें अब तक आई हैं मैंने देखा है, उन सबसे साफ लगता है, तो साफ है कि वह हिंदू मंदिर के चिन्ह प्रचुर मात्रा में है। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में क्या है, इसका अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गुरुवार को जो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट में जमा की है, उस सर्वे रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से 5 बड़े दावे किए गए। पहला दावा, संभल की जामा मस्जिद में ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो मस्जिद के ढांचे से मेल नहीं खाते और किसी मंदिर के लगते हैं। दूसरा दावा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं जो मस्जिदों में नहीं होते। तीसरा दावा, मस्जिद में एक कुआं है और ये कुआं आधा मस्जिद परिसर के अंदर है और आधा मस्जिद परिसर के बाहर है और इसमें भी मस्जिद के बाहर वाले कुएं के हिस्से को ढक दिया गया है। चौथा दावा, मंदिर के अंदर कमल और उसके जैसे 50 प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। पांचवा दावा, मस्जिद के गुम्बद से छेड़छाड़ की गई है और सर्वे टीम को पुराने ढांचे में बदलाव करने के सबूत मिले। हालांकि ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से है और इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और यही बताया गया है कि बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है और लिफाफे में क्या है किसी को नहीं पता। रिपोर्ट में क्या लिखा है और क्या कहा गया वो तो मैं नहीं बता सकता। तो रिपोर्ट अभी सील्ड है, सील्ड कवर में है और जो पिक्चरें अब तक आई हैं मैंने देखा है, उन सबसे साफ लगता है, तो साफ है कि वह हिंदू मंदिर के चिन्ह प्रचुर मात्रा में है। कोई भी कह सकता है कि हाँ पहले हिंदू मंदिर था और उसको हटाकर उसके ऊपर ही ढांचा बनाएंगे। हिंदू पक्ष को अब सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इंतजार है और इसी के बाद ये पता चल पाएगा कि सूत्रों के हवाले से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कितना दम है। जितना भी टोटल सर्वे हुआ था उसे गोपनीय तरीके से मैंने बंद लिफाफे में अपनी पूरी रिपोर्ट ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के लिए सबमिट कर दी है। सर किस दिन सर्वे करने आपकी टीम और आप लोग पहुंचे थे सर? हमने इसमें 2 बार सर्वे किया था, 19 नवंबर में और 24 नवंबर में। वीडियोग्राफी जो फोटोग्राफी सब कुछ सबमिट कर दी गया बंद लिफाफे। टोटल रिपोर्ट जो है गोपनीय तरीके से लिफाफे को पूरी तरह शील्ड करके ट्रायल कोर्ट को सबमिट कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने भी पूरी रिपोर्ट को अपने लिफाफे में सील करके वादी के अधिवक्ता और जो प्रतिवादी अधिवक्ता दोनों की मौजूदगी में शील्ड कर दिया है। एक तरफ सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है तो दूसरी तरफ चंदौसी में 15वें दिन बाद भी बावड़ी की खुदाई पूरी नहीं हो सकी। बावड़ी के एक हिस्से से मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हो रहा है, इसकी वजह से खुदाई के काम में दिक्कत आ रही है। संभल प्रशासन और स्थानीय लोग जल्द से जल्द खुदाई और सर्वे का काम पूरा होता देखना चाहते हैं ताकि संभल का पुराना इतिहास निकलकर सामने आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दावा रिपोर्ट में किया जा रहा है कि कई अहम सबूत यहां पर हैं जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सागर, कई अहम सबूतों का जिक्र किया जा रहा है जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। रिपोर्ट में क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या ये सबूत सनातन की उन तमाम चीजों को लेकर और भी मजबूती कहीं ना कहीं संभल में पेश कर रहे हैं?